आफ्टरनून क्लास हमने कल देख लिया था कि जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है। जनरल एनेस्थेसिया का क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, नोमेनक्लेचर देख लिया है ना। तो बेसिकली जो उसका हमने स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें क्या था कि आपके दो टाइप्स के एनेस्थेसिया थे। कौन कौन से आपके हो गए? इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। ठीक है, तो इनहेलर में भी दो टाइप्स के थे, एक आपका गैस था, दूसरा आपका वोलाटाइल लिक्विड था। ठीक है, उसके बाद इंट्रावेनस की अगर हम बात करें तो इंट्रावेनस जो आपका था एक स्लो एक्टिंग था, एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, तो ये हो गया था, उसके अंदर आपके और भी ड्रग्स आ गए थे। ठीक, और जो आपका ये था आपका जनरल एनेस्थेटिक का क्या ड्रग था, कैटेगरी था, स्ट्रक्चर था और फॉर्मूला था, नोमेनक्लेचर जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी थी। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वो जो आपके जनरल एनेस्थेटिक के ड्रग्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका पहला जो ड्रग आता है जनरल एनेस्थेटिक में वो आपका है थायोपेंटल सोडियम। ठीक है, क्या है आपका? थायोपेंटल सोडियम। तो जो थायोपेंटल सोडियम है आपका, वो उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपका C11H17N2NaO2S। ठीक है, ये आपका उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। मतलब कि जो आपका उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें 11 कार्बन, 17 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 1 सोडियम, 2 ऑक्साइड और 1 सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये जो है वो आपका थायोपेंटल सोडियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, के बाद जिसमें कि एक आपका ये रिंग है, इससे अटैच आपके 11 कार्बन है, 17 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 1 सोडियम ग्रुप है, 2 O2 है और आपका सल्फर ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका? थायोपेंटल सोडियम का। अगर इसकी नोमेनक्लेचर की बात करोगे आप, आईयूपीएसी नेम इसका क्या होता है? तो इसका आईयूपीएसी नेम जो होता है वो 5 इथाइल 5 पेंटेन 2YL 2 सल्फा एनिलिडीन 13 डाई एजिनेन 4,6 डायोन सोडियम सॉल्ट इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला था वो आपका C11 था, H17 था, N2 था, Na और O2S था। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है उसका नाम भी आपने देख लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका होता है। अब जो आपके मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं थायोपेंटल सोडियम, वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो इंजेक्शन प्रिपरेशन में आते हैं। ठीक है, तो आप जब मार्केट में देखोगे तो ये इस तरीके से मिल जाएंगे आपको। ठीक, थायोपेंटल सोडियम फॉर इंजेक्शन एज पर बीबी बना हुआ है, ये आपका मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया बना हुआ है। ठीक है, ये होता है आपका पाउडर फॉर्म फॉर इंजेक्शन, मतलब कि जिसको आप लिक्विड में मिला के आप यूज करते हो उसके लिए। ठीक है, आईवी यूज के लिए ऑब्वियस ही बात है, अगर मतलब कि इंजेक्शन है तो या तो आईवी यूज होगा या आईएम होगा। ठीक, और वो भी आपका थायोपेंटल सोडियम इंजेक्शन ही है जो कि आपका थायोवेल 1000 है। ठीक है, ये आईएम यूज का, आईएम एंड आईवी दोनों आप इसको कर सकते। तो जो आपका इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसके? थायोपेंटल सोडियम के। ठीक है, वो जो आपका होता है ये होता है आपका इट इज अ येलोइश वाइट पाउडर। ठीक है, ये येलो कलर का वाइट पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब वाटर में इजिली सॉल्युबल होता है। उसके बाद पार्सली सॉल्युबल इन इथेनॉल, इथेनॉल में भी पार्सली सॉल्युबल होता है। ठीक है, अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसको जो फॉर्मुलेशन इसका किया जाता है उसको आप करते हो इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, जो आपका थायोपेंटल सोडियम है वो हम आईवी के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, रही बात इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। ठीक है, किसकी बात रही? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। तो कहता है कि शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, मतलब कि पूरी तरीके से जो कंटेनर क्लोज हो। ठीक है, उसी में इसको हम पैक करेंगे। ठीक है, रखेंगे। उसके बाद कहते हैं स्टोर इन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस, इसको आप जहाँ पे ड्राई प्लेस हो वो वैसे जगह पे आपको इसको रखना है। ठीक है, जहाँ का प्लेस क्या हो आपका ड्राई हो और प्रॉपर वेंटिलेशन का वहाँ पे क्या हो सुविधा हो। ठीक है,
उसके बाद आपका कहता है कि कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 आवर। ठीक है, आप इसको 6 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हो। ठीक, फिर कहते हैं कि एनी अनयूज्ड सॉल्यूशन आफ्टर 24 आवर्स मस्ट बी डिस्कार्डेड। अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है जिसका आपने यूज नहीं किया है तो उसको 24 आवर के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि वो आपके किसी यूज का नहीं रहता। अब देखिए, इंजेक्शन क्या होता है कि जब आपको लगाना होता है तभी आप उसको प्रिपेयर करते हो और उसी टाइम उसको लगा देते हो। फिर भी अगर आप उस टाइम पे नहीं लगा सकते तो आप उसको 24 आवर के बाद आप उसको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि वो किसी यूज का नहीं बचता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पॉपुलर ब्रांड नेम्स। अब देखो, जो मार्केट में पॉपुलर ब्रांड नेम्स आएंगे वो आपके थायोवेल 1000, पेंटोथेल और थायोटोन, इन तीनों नाम से आपको मार्केट में प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम डोज की बात करें तो जो एडल्ट की डोज होती है वो आपकी होती है 100 से 150 mg IV ओवर 10 से 15 सेकेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद यूजुअली जो इसमें होता है 2.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, हम चिल्ड्रन की बात करें, इसमें से 7 mg तक पर kg, मतलब 1 kg के अनुसार आपको लेना है। उसके बाद उसको मतलब कि IV के थ्रू देना है 10 to 15 सेकेंड के अंदर। इसका भी वही होता है 2.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसकी मेडिसिनल यूज़ की हम बात करें तो ये जो यूज़ होता है ये इंट्रावेनसली यूज़ होता है। आपको पता है IV के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर हम इसके बात करें, यूज इंट्रावेनसली टू प्रोड्यूस कंप्लीट एनेस्थेसिया फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर आपको किसी को कंप्लीट एनेस्थेसिया देना हो, मतलब कि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? थायोपेंटल सोडियम का। ठीक है, वो क्या करता है, कम समय के लिए बहुत अच्छा एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर जैसे कि ऑल्सो यूज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटी कन्वर्जेंट, इन केस में ही यूज हो सकता है आपका क्या, थायोपेंटल जो आपका सोडियम है वो इंजेक्शन आप सेडेटिव के फॉर्म में भी दे सकते हो, हिप्नोटिक्स में भी दे सकते हो एंड एंटी कन्वर्जेंट में भी दे। अब आप सोच रहे होंगे सेडेटिव हिप्नोटिक्स में ज़्यादा क्या ही अंतर है ना? तो सेडेटिव में और हिप्नोटिक्स में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप एक बार डिफरेंस देख लो। कहता है जो सेडेटिव्स होते हैं वो एंजाइटी को रिड्यूस करता है, और ये माइल्ड CNS डिप्रेशन होता है, कि मतलब कि CNS आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा बहुत वो क्या करता है, डिप्रेस करने का काम करता है। कौन? सेडेटिव। ठीक है, और जो आपका यूज होता है एंजाइटी में, तो आप में एंजाइटी वगैरह होता है पेशेंट में, उनके लिए भी ये यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हिप्नोटिक्स की, तो हिप्नोटिक्स का काम क्या करता है, इंड्यूस स्लीप, मतलब इससे आपको क्या आएगा, नींद आएगा। और दूसरा कहता है कि स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेशन, ये बहुत स्ट्रांगली CNS को डिप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूज इन इंसोमनिया, इंसोमनिया में भी ये आपका यूज होता है। इंसोमनिया क्या होता है कि जिसको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, इजिली सो नहीं पाते हैं, वो पूरी रात जगते हैं, तो वैसे पेशेंट्स में भी आप हिप्नोटिक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब रही एक और था आपका एंटी कन्वर्जन। एंटी कन्वर्जन क्या होता है कि सीजर से आपको बचाता है, न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करता है और एपिलेप्सी में यूज होता है। सीजर वगैरह जो ये आपने सुना होगा, अगर लोकल भाषा में मैं आपसे कहूँ तो मिर्गी वगैरह होता है ना, तो वो वही होता है, अचानक से जब आपका बॉडी अनकंट्रोल हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीवर करने लगता है, तो ये कंडीशन जो होता है आपका वो एपिलेप्सी और सीजर का होता है। ठीक है, तो इन केस में भी आप एंटी कन्वर्जन यूज, तो अगर आपको इन तीनों ही केस में आपको कोई इंजेक्शन यूज करना है तो वो आपका है थायोपेंटल सोडियम। ठीक है, तो ये आप इन तीनों ही केस में यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद आया आपका दूसरा वाला जो है वो है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल भी क्या होता है आपका, एक तरह से इंजेक्शन ही होता है, एक तरह से नहीं, इंजेक्शन ही होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला आपका C12H18 और O होता है। ठीक है, इसमें आपको 12 कार्बन मिलेंगे, 18 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे। ठीक है, OH के साथ। ओके, तो ये हो गया प्रोपोफॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी IUPAC नेम का, तो इसका IUPAC नेम जो होगा वो होगा 26
2,6 डाई आइसोप्रोपाइल फिनोल, ठीक है। एक तो फिनोल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस में अगर 1 मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 यहाँ दूसरे ग्रुप पे है, उसके बाद 3 4 5 6 की अगर बात करें तो दोनों भी पोजीशन पे आपके क्या है कि 2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 2,6 डाई आइसोप्रोपाइल फिनोल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कि दोनों ही पोजीशन पे आपका क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और एक आपका लगा हुआ है इस पोजीशन पे फिनोल ग्रुप, इसलिए क्या हो गया 2,6 डाई आइसोप्रोपाइल फिनोल, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है आपके कि लाइट स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, ठीक है, लाइट कलर लिक्विड होता है, वाटर में इंसोल्यूबल होता है, एल्कोहल और टोल्यूइन में सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये जो होता है आपका एल्कोहल और टोल्यूइन में सोल्यूबल होता है, और बाकी जो आपका वाटर होता है उसमें इंसोल्यूबल होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये प्रोपोफॉल है कुछ इस तरीके का वो दिखता है आपका, ठीक है। ये भी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉर्मुलेशन, मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कहता है कि मेनली फॉर्मुलेटेड एज एन इंजेक्टेबल इमल्सन, इंजेक्टेबल इमल्सन के फॉर्म में इसको मेनली प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको हम टेम्परेचर 4 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक इसको स्टोर कर सकते हैं इस टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। अगर पॉपुलर ब्रांड्स की नाम लो तो पॉपुलर ब्रांड इसके कौन कौन से है, डिप्रीवैन, रॉफ और प्रोपोवेल, ठीक है। ये सारे ही इसके ब्रांड नेम्स हो गए, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज जो होगा आपका 0.5 से 1 mg पर केजी, ठीक है। मतलब बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज आप कैलकुलेट कर लोगे, जितना केजी है उसके हिसाब से आप 0.5 से लेके 1 mg तक आप तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्टर ओवर 1 से 5 मिनट के अंदर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि वो एट ए टाइम आपको सेडेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अगर मेडिसिनल यूज की आप बात करो तो मेडिसिनल यूज जो इसका होता है ये क्या करता है, सेडेशन एंड हिप्नोसिस ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, ठीक है। दोनों का ही काम करता है, सेडेटिव डोज का भी और हिप्नोटिक डोज का भी, ठीक है। कब, जब आप किसी को एनेस्थेसिया के कंडीशन में रख रहे होते हो, ठीक है। फिर कहता है कि जो इसका मतलब एज अ पेरेंट्रल एनेस्थेटिक एजेंट, ऑब्वियस सी बात है अगर इंजेक्शन के फॉर्म में है तो मतलब वो पेरेंट्रल हो गया, पेरेंट्रल एनेस्थेटिक एजेंट। अब पेरेंट्रल इसलिए क्योंकि ये इंजेक्शन है इसलिए पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन, और उसके बाद क्या बोला एनेस्थेटिक एजेंट, क्योंकि आप इसको एनेस्थेसिया में यूज कर रहे थे इसलिए एनेस्थेटिक एजेंट, तो आपका प्रोपोफॉल क्या कहलाएगा, पेरेंट्रल एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। और तो आपका ये यूज होता है, यूज क्यों होता है, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है, एक्शन टाइम वो बहुत क्या होता है, जल्दी होता है, रैपिड होता है, ठीक है। और रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको यूज, ठीक है। अब कहता है कि यूज्ड इन आईसीयूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोमा, कोमा में जो पेशेंट होते हैं उनके को मेंटेनेंस के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए भी आपका ये यूज होता है, ठीक है, क्या, प्रोपोफॉल। फिर कहता है कि फैसिलिटेट्स इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन मेडिएटेड बाय गाबा, जो गाबा के द्वारा मेडिएटेड न्यूरोट्रांसमिशन होता है उसको भी फैसिलिटेट करने का काम करता है। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनोब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोपोफॉल। तो आपका लास्ट है एनेस्थेटिक में वो आपका था कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका C13H16Cl2NO, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में आपके 13 कार्बन होंगे, 16 हाइड्रोजन होंगे और 12 क्लोरीन होंगे और एक NO2 ग्रुप NO ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो आपका होगा एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन ग्रुप में प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका 2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथाइल अमीन साइक्लोहेक्सेनोन हाइड्रोक्लोराइड, इसका ये आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है। और ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, कीटामीन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, मिथेनॉल में और इथेनॉल में, तीनों में ही बहुत इजीली सॉल्युबल होगा। उसके बाद अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो ये भी आपका जो है पेरेंट्रल प्रिपरेशन ही होता है, मतलब आईवी के लिए ही बनाया जाता है जिसको आप आईवी रूट से लेते हो, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम इसकी तो इसको भी आप 4 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो।
उसके बाद इसको आपको फ्रीज नहीं करना है, आप इसको फ्रीज नहीं कर सकते, और उसको बहुत ही क्लोज कंटेनर में आपको पैक करके रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जहां आप इसको स्टोर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम पॉपुलर ब्रांड्स नेम की बात करें तो कीटासेट, उसके बाद कीटालर और आपका कीटामीन HCl, ये तीनों ही आपके सबसे पॉपुलर ब्रांड हैं जिसके नाम से आपको मार्केट में ये अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें तो 2 mg पर kg के हिसाब से आप इसको लोगे, मतलब कि आपका बॉडी वेट जितना होगा उसके हिसाब से आप mg कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो यूजुअली क्या करता है, प्रोड्यूस सर्जिकल एनेस्थेसिया विद इन 13 सेकेंड्स आफ्टर इंजेक्शन। आपको ये क्या करता है कि जब आप सर्जरी कर रहे हो और आपकी एनेस्थेसिया की ज़रूरत होती है तो ये बस इंजेक्शन पड़ने के 30 सेकेंड बाद ही अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इजीली आप तुरंत सर्जरी भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका जो था वो आपका 30 सेकेंड में ही एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है अपना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो आपका कहता है कि मेडिसिनल यूज़ की अगर हम बात करें तो मेडिसिनल यूज़ क्या होता है कि एक्ट एज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, ये एज अ डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट काम करता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो पेशेंट को क्या करते हैं, मतलब कि अवेक रखते हैं, मतलब कि उसकी मतलब आंखें खुली रहती है, वो जगे हुए होते हैं, पर क्या होते हैं कि उनको जो पेन हो रहा है या आसपास की चीज़ों से वो क्या रहते हैं, अनजाने रहते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पर हाँ वो अपने जगे रहते हैं, जगे हुए वो इतना देख रहे हैं, बस उनको फील नहीं होता है, ना पेन फील होगा ना उनके साथ क्या हो रहा है, उनको सराउंडिंग उनके आसपास क्या हो रहा है उनको ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये वैसा आपका केस होता है। बाय सेपरेटिंग कॉन्शियसनेस फ्रॉम सेंसरी परसेप्शन, तो क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस जो होता है पेशेंट का तो वो सेपरेट कर देते हैं सेंसरी परसेप्शन से, ठीक है। वो कॉन्शियस तो रहते हैं लेकिन वो कोई चीज़ को सेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब कि फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहता है कि ये जो है ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, वही आपका सराउंडिंग हो गया, ठीक है, उसको सराउंडिंग के बारे में पता नहीं चलता। उसके बाद अनप्लीजेंट हेलुसिनेशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक हेलुसिनेशन को मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि रैपिड एक्टिंग नॉन बार्बिचुरेट जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है, रैपिड एक्टिंग मतलब कि कहते हैं कि नॉन बार्बिचुरेट जनरल एनेस्थेटिक की तरह आपका ये एक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है कि प्रोड्यूस प्रोफाउंड एनाल्जेसिया अलोंग विद एनेस्थेसिया, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोफाउंड एनाल्जेसिया को किसके साथ, एनेस्थेसिया के साथ मिलके, ठीक है। तो ये था आपके तीनों मेडिसिन वो या आपके ड्रग्स जो आपके एनेस्थेसिया के जनरल एनेस्थेसिया या एनेस्थेसिया में यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा था आपका, सबसे पहला था आपका थायोपेंटल सोडियम, ठीक है, ये था आपका सबसे पहला थायोपेंटल सोडियम हो गया। उसके बाद आपका क्या था, प्रोपोफॉल था, प्रोपोफॉल जो आपका कुछ इस तरीके का था, ठीक है, वो भी इंजेक्शन है, वो भी इंजेक्शन थे। और जो आपका तीसरा है कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी आपका क्या है, इंजेक्शन ही है। तो बेसिकली ये तीनों इंजेक्शन के फॉर्म में ही होते हैं आपके, जिसको आप क्या करते हो कि एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करने के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है। इन तीनों ही इंजेक्शन का आप एनेस्थेसिया में यूज़ कर सकते हो, और इनका जो ये जो अपना मतलब इफेक्ट शो करते हैं, जैसे सेडेटिव्स हो गया, हिप्नोटिक्स हो गया या एंटीकल्वर, इन सब चीज़ों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में आप इनको इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था जनरल एनेस्थेसिया का, यहाँ तक आपका उसके ड्रग्स वगैरह खत्म हो गया। अब आपके दूसरा कैटेगरी शुरू होगा इसी में, ठीक है। चलो थैंक यू।